हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज की क्लास 20 है हमारी। इससे पहले हमने आपको 19 क्लासेस हमने आपको करा दी हैं, जिसमें हमने आपको टाइप्स करा दिए हैं। उन सभी टाइप्स की भी आज हम चर्चा कर लेंगे लास्ट में। तो कौन कौन से टाइप हमने करा दिए हैं, तो ये वीडियो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जिन सभी एग्जाम्स में परसेंटेज पूछी जाती है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और ये वीडियो किन किन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। तो एग्ज़ाम्स हैं हमारे एस्टेट और यूपी टेट और रीट, और आपका है एमपी टेट और उत्तराखंड टेट, और आपका है पैट, और आपका यूपी एसआई, और ऑल एग्ज़ाम्स। जिन सभी एग्ज़ाम्स में परसेंटेज पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले की जितनी भी हमने क्लासेस ले ली हैं, मतलब हमने 19 क्लासेस हमने आज तक ले ली हैं लगभग 22-23 दिनों में। तो आप हमारे से जुड़ जाएं, और ये जो वीडियोस होंगी इनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हो, तो और वहाँ से आप उनको देख सकते हो। आप पुरानी वीडियो, मतलब जो पहले वीडियो क्लासेस हो चुकी हैं, उनको देख लीजिए, जिससे कि आपके और ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। ये इंस्टाग्राम, और ये आपका एफबी पेज है, फेसबुक पेज, और ये @क्लास ऑफिशियल क्लासेस देव, मतलब ये वाला जो है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, एक तो क्लास वाली भी दे दूँ, क्लास नोट्स वाली, और आपको क्वेश्चंस वाली भी दे दूंगा। ठीक है, तो दोनों पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अभी तक न पढ़ी हो लास्ट वीडियो की जो पीडीएफ है, तो उनको मैं आज सुबह तक डाल दूंगा, तो आप उनको ले सकते हो। तो अब चलते हैं हम आज के टाइप पे। तो टाइप देखते हैं हमारा क्या है आज का। टाइप हमारा है कि इनकम टैक्स पर आधारित प्रश्न, मतलब इनकम टैक्स, टैक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे इस पे क्वेश्चन है इनकम टैक्स पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए, मतलब कितनी घट रही है, 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनकम टैक्स की दर बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें एक बात जानते हैं कि टैक्स जो है प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 अपॉन शुद्ध इनकम के, शुद्ध इनकम। तो जब शुद्ध इनकम के होगा, तो हमें यहाँ पे कितना टैक्स दे रखा है, तो क्या करें हम, टैक्स इंटू, देखिए टैक्स इंटू 90% इक्वल किसके करते हैं, शुद्ध इनकम इंटू 6%। तो क्या हो जाएगा, टैक्स, टैक्स बराबर, टैक्स इंटू कितना हो जाएगा, 19/100 बराबर, जो क्योंकि परसेंटेज राइट रहेगी तो 100 से डिवाइड होगा, और शुद्ध इनकम क्या हो जाएगा,
शुद्ध इनकम इंटू 6/100, तो 100 से 100 कट गया, तो टैक्स कितना होगा, टैक्स अपॉन इनकम या शुद्ध इनकम कह सकते हो, शुद्ध इनकम, तो क्या हो जाएगा 6/19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, एक 3 पॉइंट लिखते हैं, एक लिखते हैं इनकम, और यहाँ लिखते हैं टैक्स, और यहाँ पे लिखते हैं प्योर इनकम। शुद्ध को प्योर ही कहेंगे तो प्योर इनकम लिख देते हैं। ठीक है, इनकम। अब हमें टैक्स कितना है 6, और इनकम कितनी है 19, तो दोनों मिला के कल कितना हुआ होगा, मतलब टैक्स दिया होगा उन्होंने, इनकी इनकम है कितनी 19 रुपये की, और टैक्स कितना दे रहा है 6 रुपये का, मतलब अलग से दे रहा है, तो कितना हो गया इनकम 25 हो गई, इनकम कितनी हो गई 25 हो गई। तो यहाँ लिखते हैं इनकम कितनी हो गई 25 हो गई। कैसे हुई, इसे लिख सकते हैं 19 + 6, ठीक है, इक्वल 25। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, इनकम टैक्स की दर निकालनी थी, इनकम टैक्स की दर, तो क्या हो जाएगी दर हमारी 6/25, मतलब 6 क्या है हमारा टैक्स है, और इनकम टोटल कितनी है 25 इंटू क्या करें 100, तो 25 4 या 100, तो दर कितनी आ गई 24% आ गई। तो क्या आ गई हमारी दर 24% हमारी दर आ गई। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको एक बार और देख लीजिए जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए हमें क्या पता है, टैक्स हमें दे रखा है 19% बढ़ रहा है, और इनकम कितनी है 6% घट रही है, तो टैक्स इंटू हमने 90% किया और इनकम इंटू 6% किया, तो टैक्स इंटू कितना हो जाएगा 19/100, इनकम इक्वल कितना हो जाएगा 6/100, तो 100 से 100 कट गया, तो टैक्स अपॉन 100, सॉरी टैक्स अपॉन शुद्ध इनकम, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, और 6/19 हो जाएगा, तो हमारा टैक्स कितना है 6 का, और इनकम कितनी है 19 रुपये की, तो दोनों की कुल इनकम कितनी हो जाएगी हमारी 25 हो जाएगी, ये हमारी आ गई है 25। ठीक है, और इनकम टैक्स की दर कितनी हो जाएगी 6/25, मतलब 6/25 इंटू 100, तो दर कितनी आ गई हमारी 24% हमारी दर आ गई। तो इनका ये क्या है इनकम टैक्स की दर कितनी है 24% आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनका इनकम टैक्स की दर बताओ, मतलब इनकी क्या बतानी है हमें इनकम टैक्स की दर बतानी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको देखिए बहुत सिंपल वे में जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, तो चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। तो कैसे करें, टैक्स इंटू 70% इक्वल कितना करें 3% इंटू क्या करें हो जाएगा इनकम, तो क्या हो गया टैक्स इंटू 17/100 बराबर 3/100 इंटू कितना हो जाएगा इनकम हो जाएगा, तो क्या हो गया टैक्स 100 से 100 कट गया, टैक्स अपॉन इनकम कितना हो जाएगा 3/17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखें इनकम, ये हमारी क्या निकल के आई है शुद्ध इनकम निकल के आई है, इसे शुद्ध इनकम बोल दें। तो इनकम कितनी हो जाएगी इनकम बराबर कितना हो जाएगा इनकम और टैक्स और आपका शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम तो कितनी हो जाएगी टैक्स कितना है 3 रुपये, शुद्ध इनकम कितनी है 17, तो इन टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी इनकम 25 सॉरी 20 की हो जाएगी।
कितनी हो गई, 20 की हो गई। अब हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, टैक्स की दर। रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो क्या हो जाएगा, हमारी टैक्स कितने पे है, 3 पर है, और इन टोटल कितना है, 20 है, इंटू 100, तो 25 से 100, तो कितनी आ गई दर इनकम टैक्स की, टैक्स की दर कितनी आ गई हमारी, 15% आ गई। किसी को कोई डाउट, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, हम उसके कमेंट देखेंगे और उसको क्वेश्चन में जो भी डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो टैक्स कितना दे रखा है इसको एक बार और देख लीजिए। टैक्स इंटू हमने 70% किया है, 17%, और 3% इंटू इनकम की है, और टैक्स इंटू 17% इंटू इनकम इंटू 3/100, तो 100 से 100 कट हो गया, तो टैक्स अपॉन शुद्ध इनकम कितनी हो गई, 3/17। तो टैक्स कितना है आपका, 3 है, ये टैक्स है, और इनकम ये है, और शुद्ध इनकम कितनी हो गई, 17 हो गई। तो इनकम कितनी आ गई हमारी, टोटल इनकम 20 की आ गई। तो हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो 3/20 इंटू 100, तो 20 से 100 कटेगा, मतलब 20 से 100 में जब डिवाइड करेंगे तो 25 से 100 होता है। तो टैक्स की दर कितनी आ गई, 5 3 सा 15, तो 3 इंटू 5 है, तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है, अगर इनकम टैक्स 30% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 10% कम हो जाती है, ठीक। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार, दो जो क्वेश्चन हुए लास्ट उनको 2 बार बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा, इनकम टैक्स इंटू, देखिए इनकम टैक्स इंटू 30% इक्वल कितना हो जाएगा, शुद्ध इनकम इंटू 10%। तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स इंटू 30/100। ये यहाँ पर टैक्स है, टैक्स नहीं, 100 इक्वल कितना हो गया, शुद्ध इनकम इंटू 10/100। तो इससे 0 से 0, 0 से 0, तो हमारा क्या आ गया, टैक्स अपॉन शुद्ध इनकम कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो इनकम लिख ले इधर, इनकम, शुद्ध इनकम लिख लेते हैं पहले, शुद्ध इनकम, बीच में टैक्स लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं इन टोटल इनकम, ठीक है। इन सभी को एक एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा शुद्ध इनकम कितनी है, 3, टैक्स कितना 1, तो इन टोटल कितना हो गया, 4 हो गया भाई, 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना था, दर निकालनी थी। तो दर क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स की दर, टैक्स की दर क्या होगा, टैक्स कितना 1, इनकम कितनी है 4, गुणा कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, ठीक है। आंसर ही आ गया दिमाग में, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 25 टाइम कटेगा, तो इनकम टैक्स की दर कितनी आ जाएगी, बराबर कितना आ गया, 25%।
कितना आ गया 25% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया है तो आप पहले दोबारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए और उससे पहले वाले को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। मतलब क्वेश्चन है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, गुना पर मतलब कितने गुना, जैसे 10 है तो इसको हम क्या कर लिखते हैं 100 लिख दें, तो ये कितना गुना हो गया इसका 10 गुना हो गया। तो यही मतलब मल्टीप्लाई होगा, इतना ही टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। इसका सॉल्यूशन बस एक लाइन का है। ठीक है, आप देखते ही देखते कहोगे बहुत जल्दी हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे एक जगह लिख लेता हूँ पी, एक जगह लिख लेता हूँ क्यू। ठीक है, अब कह रहा है कि पी जो है क्यू से कितना है 6 गुना है। अगर हमारा क्यू 1 है तो पी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई हो गया 6 गुना, भाई 1 ये है इंटू इसमें 6 कर देंगे तो ये 6 गुना हो गया, कहीं 6 टाइम ज़्यादा हो गया। तो हमें कितना ज़्यादा है माइनस के 5, मतलब 5 ज़्यादा है पी। तो क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 100, 2 3 या 6 और 2 5 या 10। तो कितना हो गया 5 इंटू 50/3। तो कितना हो गया 250/3। अब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 3 या 9, 1/3%। तो कितने परसेंट कम है 83 सही 1/3% कम है। ठीक है, कितना 83 सही 1/3% कम है। अब एक बार और देख लीजिए इसमें किया क्या है। तो देखिए इसने कहा है कि P जो है Q से 6 गुना है। तो P जो है Q से 6 गुना, जब P 1 होगा तो ये 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना मतलब ये भी एक एक कर दें तो 6 गुना मतलब इससे 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अंतर कितना बैठा -5 का, मतलब P कितना कम है -5 कम है और ये +5 ज़्यादा है। तो 5/6 गुणा 100, तो से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो 50 इंटू 5/3 तो कितना हो जाएगा 250/3। तो हमारा कितना आ गया 83 होल 1/3% हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट बिल्कुल देखे जाएंगे और आपकी सॉल्यूशन भी तुरंत कहा जाएगा, दिया जाएगा दूसरी वीडियो में ही। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पी क्यू से 8 गुना है तो कितने प्रतिशत कम है। तो पी कितने प्रतिशत कम है, ये सॉल्यूशन देखिए इसका भी। देखो एक जगह लिख लेते हैं हम पी, एक जगह लिख लेते हैं क्यू। अगर क्यू 1 है तो ये कितना हो गया 8 गुना हो गया। तो कितना कम हो गया 7। तो कितना हो गया 7/8, मतलब टोटल 8 है इंटू 100। तो 4 2 से 8 और 4 से कितना टाइम कटेगा ये 25। अब ये कितना हो गया 25 7 जा 175/2। तो कितना हो गया 2 8 या 16 1 और 2 7 या 14 1/2। देख लीजिए बिल्कुल सही होगा 175/2, 2 8 या 16 1 5 2 7 या 14 1/2। ठीक है, सही है। तो कितना परसेंट आ गया हमारा 87 सही 1/2% हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
एक बार और देखिए, इसमें कह रहा है कि P जो है Q से 8 गुना है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो P जो है 8 गुना है Q से, तो Q जब 1 होगा तो हमारा P कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया, तो दोनों का अंतर कितना आया, माइनस के 7 का आया, तो 7 का अंतर, तो 7/8 हो जाएगा, मतलब 7/8 हो जाएगा। टोटल 8 है, तो इंटू 100 करते हैं, तो 100 करेंगे तो 4 2 या 8, और 4 2 या 8 और 4 5 जा 20, तो 25 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 175/2। तो इन टोटल परसेंट कितना आ गया, 87 होल 1/2 प्रतिशत हमारा आंसर आ गया। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इधर देख लेते हैं हमने कौन कौन से टाइप करा दिए हैं। ठीक है, तो टाइप हमने कराए हैं, एक तो सबसे पहले साधारण प्रश्न कराए हैं, और का कितने प्रतिशत प्रतिशत कमी पर, प्रतिशत वृद्धि पर, और प्रतिशत कमी व वृद्धि दोनों पर, कमी व प्रतिशत वृद्धि पर, और हमने क्षेत्रफल पर कराया है, संख्याओं पर कराए हैं, और आपका कराया है हमने आय व्यय पर, आय व्यय पर, और हमने आपको जनसंख्या पर कराया है, जनसंख्या पर, और आपको कराया है हमने चुनाव पर, और हमने आपको आज ये करा दिया हमने गुना पर, और एक करा दिया हमने इनकम टैक्स पर, टैक्स, और कमीशन बोनस पर। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ वहाँ से हमने आपके सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, और भी एक दो टाइप करा दिए होंगे, इसमें हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो वैसे आय व्यय में हमने 3 टाइप कराए हैं, जनसंख्या में 3 है, और चुनाव में 3 कराए हैं, और क्षेत्रफल से पहले क्षेत्रफल वाले में ये 2 टाइप कराए थे हमने, और हमने आपको इतने अप्रोक्स टाइप करा दिए। इसमें एक दो टाइप ही भले रहा हो अभी तक कराए हैं उतने में, तो इतने टाइप हमने आपको करा दिए। अब एक दो टाइप और रह गए होंगे, उनको एक दो दिन में ख़त्म करके प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं आपको PDF दे दूँगा। ठीक है, क्लास वाली और क्वेश्चंस वाली। ठीक है, दोनों PDF मैं आपको इस पर दे दूंगा, आप इस पर जाके ले लीजिए, और इस वाले ग्रुप में क्विजेज मिलेंगे, क्विजेज आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे जाके क्विजेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें सुबह मॉर्निंग में 8 AM इसे टाइमिंग लिख रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्विजेज होते हैं, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।